स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं। मानव भूगोल में हम जो मानव है उसकी आर्थिक क्रियाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम जो मानव व्यवसाय है उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखो, जो मानव व्यवसाय है उसका 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है। मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। जो वर्गीकरण है मानव व्यवसायों का 5 भागों में किया गया है। 5 भागों में। पहला है प्राथमिक क्रियाएं। सेकेंड है द्वितीय क्रियाएं। तीसरा है तृतीयक क्रियाएं। चौथा है चतुर्थक क्रियाएं। पांचवा है पंचम क्रियाएं। ये 5 क्रियाएं हैं। पंचमक क्रिया। देखिए, ये 5 भागों में मानव व्यवसाय का वर्गीकरण किया गया है। जो ठीक है, तो हमारे सिलेबस में केवल प्राथमिक क्रियाएं ही है। ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं ही दे रखी है हमारे सिलेबस में, बाकी नहीं दे रखी है। फिर भी इनके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। ठीक है, देखो, जो प्राथमिक क्रियाएं होती है उनमें आदिम तरीकों से कार्य किए जाते हैं। ठीक है, यानी पुराने तरीके से। तो जो मानव की जो उत्पत्ति हुई थी प्रारंभिक काल में, मानव में जब बौद्धिक ज्ञान हुआ था तो उसने कृषि करना शुरू किया था आदिम तरीकों से। और मछली पालन, शिकार करना, वनों से ये कंदमूल प्राप्त करना। ठीक है, ये जो कार्य है ये प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं। ठीक है, तो जो कृषि करता है मानव बिना यंत्रों से करता है, यंत्रों का प्रयोग नहीं करता है। इस कृषि में ज्यादातर स्थानांतरित कृषि होती है, वो मानव द्वारा की जाती है। जो प्राथमिक क्रियाएं हैं वो देखो विकसित देशों में बहुत ही कम होती है। अमेरिका में 3% है, कनाडा में 5% है। जो प्राथमिक क्रियाएं हैं अधिकतर पिछड़े हुए देश है या कोई विकासशील देश है, वहां पर ये अधिक की जाती है। और जो प्राथमिक क्रियाओं में जो संलग्न लोग होते हैं उन्हें रेड कॉलर श्रमिक कहते हैं। रेड कॉलर श्रमिक। ठीक है, रेड कॉलर श्रमिक कहते हैं। जो कॉलर होती है शर्ट की उसके अनुसार इनको बांट रखा है। अब देखो, प्राथमिक क्रियाओं में क्या कौन से व्यवसाय आएंगे? एक तो कृषि करना, शिकार करना या फिर मछली पकड़ना, खनन, ये है प्राथमिक क्रियाएं हैं। उसके बाद देखो द्वितीय क्रियाएं आती है। द्वितीय क्रियाओं में देखो क्या होता है, जो प्राथमिक क्रियाओं से जो वस्तु हमें प्राप्त होती है उनका मतलब विनिर्माण किया जाता है। अब जैसे मान लो कृषि क्रिया, हमने यहाँ से हमें कपास प्राप्त हुआ। जो कपास है वो फैक्ट्रियों में जाएगा, उससे धागा बनेगा और उससे वस्त्रों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें विनिर्माण का कार्य होता है।
यानी प्राथमिक क्रियाओं से जो वस्तु हमें प्राप्त होती है कच्चे माल के रूप में, उसको अधिक मूल्यवान बनाकर उसको फिर बेचा जाता है। ठीक है, तो ये जो क्रियाएं होगी वो द्वितीय क्रियाओं में होगी। इसके अलावा इसमें सड़क निर्माण है, पुल बनाना है, आदि कार्य भी इसमें आएंगे द्वितीय क्रियाओं में। और द्वितीय क्रियाओं में जो संलग्न लोग होते हैं उन्हें ब्लू कॉलर श्रमिक कहते हैं। ब्लू कॉलर श्रमिक। ब्लू कॉलर श्रमिक, इसमें विनिर्माण आएगा, जो कार्य होते हैं विनिर्माण, सड़क बनाना, पुल बनाना, ये जो कार्य आएंगे वो इसमें विनिर्माण में आएंगे। जैसे तांबा गलाना, ठीक है, ये सारे जो कार्य है वो द्वितीय क्रियाओं में आएंगे। फिर है देखो तृतीय क्रिया। अब जो तृतीय क्रिया में क्या है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं होता है, उत्पादन नहीं होता है। जो तृतीयक क्रियाएं होती है वो सेवा कार्य होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे शिक्षा है, और जो शिक्षक होते हैं वो तृतीय क्रियाओं में आते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, बदले में आप क्या करोगे, आप फीस दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है वो तृतीय क्रियाओं में आती है। ठीक है, अब देखो जो तृतीय क्रियाएं हैं इसमें जो श्रमिक लगे हुए हैं उसको कहते हैं पिंक कॉलर। ठीक है, इसमें जो लगे हुए हैं श्रमिक उनको पिंक कॉलर श्रमिक कहते हैं। पिंक कॉलर श्रमिक। इसमें देखो कौन सी क्रियाएं आएंगी, एक तो शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, इसके अलावा देखो संचार, वाणिज्य, संचार, वाणिज्य और मनोरंजन, प्रतिरक्षा, मनोरंजन, प्रतिरक्षा, ये जो क्रियाएं हैं वो तृतीय क्रियाओं में आएगी। उसके बाद देखो है चतुर्थ क्रिया। चतुर्थ क्रियाओं में देखो चतुर्थ क्रियाएं विकसित देशों में सबसे अधिक होती है, क्योंकि इनमें अनुसंधान और प्रबंधन से संबंधित कार्य अलग ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे वैज्ञानिक हो गए, अनुसंधान करते हैं, उस तरह के जो कार्य हैं वो अधिक होते हैं। और चतुर्थ क्रियाओं में जो लगे हुए हैं उनको श्वेत कॉलर श्रमिक कहते हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर्स। ठीक, तो इसमें देखो अनुसंधान, प्रबंधन आदि क्रियाएं इसमें आती है। ठीक है, चतुर्थ क्रियाओं में जैसे प्रशासनिक सेवाएं, सरकारी नौकरशाही, प्रशासनिक नौकरशाही, उसके बाद देखो इसमें शोध कार्य, कला साहित्य, सूचना, कला साहित्य और सूचना।
आदि जो क्रियाएं होती हैं वो चतुर्थ क्रियाओं में आती है। ये पंचमक क्रियाएं हैं, ये अति विशिष्ट क्रियाएं हैं। अति विशिष्ट क्रियाएं होती हैं ये, ठीक है, अति विशिष्ट क्रियाएं होती है। इसमें क्या होता है, सरकारी और निजी, सरकारी क्षेत्र और जो निजी क्षेत्र में ठीक है, उच्च प्रबंधन, ठीक है, वैज्ञानिक, कानूनी और वित्तीय सलाहकार, ये इस वर्ग में आते हैं। ठीक है, चाहे निजी हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, जो बहुत ऊंचे पदों पे बैठे हैं, जो प्रबंधन करते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट करते हैं, वो इस क्षेत्र में आते हैं। जो बहुत बड़े कानूनी सलाहकार है, वित्तीय सलाहकार है, वैज्ञानिक हैं, वो इस वर्ग में आते हैं। तो वो उच्च वेतन प्राप्त करते हैं, उच्च वेतन भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस वर्ग में जो आते हैं उसे गोल्ड वर्ग श्रमिक कहते हैं, गोल्ड कॉलर श्रमिक कहते हैं, गोल्ड कॉलर श्रमिक कहते हैं। ये 5 देखो वर्गीकरण था। ठीक है, इनमें क्या कई बार ये पूछ लिया जाता है, रेड कॉलर श्रमिक किस वर्ग में आता है, तो वो प्राथमिक क्रियाओं में आता है। ब्लू कॉलर द्वितीयक में, फिर पिंक कॉलर तृतीयक में, फिर श्वेत जो कॉलर है, व्हाइट कॉलर वर्कर है, वो ये चतुर्थ क्रियाओं में, और जो गोल्ड कॉलर श्रमिक है वो पंचम क्रियाओं में आते हैं। इस तरीके से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। वैसे हमारे तो सिलेबस में केवल प्राथमिक क्रियाएं हैं। ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं में एक तो भोजन एकत्रीकरण करना है, उसके बाद कृषि कार्य है। ठीक है, कृषि कार्य के अलावा एक आखेट है इसमें, यानी शिकार करना। ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं में ये 3 ही टॉपिक हमें दे रखे हैं सिलेबस में। ठीक है, अब हम उनका अध्ययन करते हैं। देखो, प्राथमिक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाओं में देखो, पहला पॉइंट है अपने भोजन एकत्रीकरण, तीसरा है कृषि। प्राथमिक क्रियाओं में इन जो 3 टॉपिक हमें दे रखे हैं, केवल इनका अध्ययन हम करेंगे। भोजन एकत्रीकरण, आखेट और कृषि, केवल इन 3 का ही अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखो, जो भोजन एकत्रीकरण है, भोजन एकत्रीकरण देखो उन क्षेत्रों में अधिक किया जाता है जो क्षेत्र देखो निर्जन होते हैं, जहाँ व्यक्ति बहुत ही कम जनसंख्या होती है, जनसंख्या कम होती है और घने जंगल होते हैं। उन क्षेत्रों में भोजन एकत्रीकरण का जो कार्य होता है वो सबसे अधिक किया जाता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो जनजातियां रहती है वो किसी भी तरह का उत्पादन नहीं करती है। वो उनका जो जीवन होता है, संपूर्ण जीवन पेड़ पौधों से जो उनको मिलता है, जैसे कंदमूल, फल है, शहद है, उनको एकत्रित करते हैं और उन्हीं का सेवन करते हैं। ठीक है, खुद कुछ नहीं बनाते। जैसे हम खाने के लिए रोटी और सब्जी बनाते हैं, वो कार्य इन जनजातियों का नहीं होता है। ये पूर्ण रूप से वनों पे निर्भर करते हैं।
ठीक है, और शिकार करते हैं, पशु का शिकार भी कर लेते हैं और वनों पे निर्भर भी रहते हैं। इस तरीके से ये अपनी आजीविका चलाते हैं। जो देखो इसमें जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र विशेष तौर से भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ठीक है। अब देखो इस क्षेत्र की विशेषता क्या है, यहाँ एक तो देखो वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक है, ठीक है, और गर्मी भी अधिक है। वर्षा अधिक है तो यहाँ वन क्या है, घने हैं, घने वन है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ये जो भोजन एकत्रीकरण का जो कार्य है वो सबसे अधिक किया जाता है। जो यहाँ जनजातियां निवास करती है वो ये कार्य बहुत अधिक करती है, ठीक है। देखो इनमें देखो अफ्रीका के अंदर जो जनजातियां हैं कांगो बेसिन और गिनी तट पर यह कार्य सबसे अधिक करती है, ठीक है। अफ्रीका में देखो कांगो बेसिन में और गिनी तट, ये है अफ्रीका में। उसके बाद देखो अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन में यह है दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में। उसके बाद एक है मलेशिया में, मलेशिया में मलेशिया में जनजाति है सेमांग और सकाई, सेमांग और सकाई, ये जनजातियां हैं। ये काम मतलब भोजन एकत्र करने का काम अधिक करती है ये जनजातियां। उसके अलावा देखो एक जो कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ जो जनजाति रहती है बुशमैन, बुशमैन जनजाति है, वो भी भोजन एकत्र करने का कार्य करती है, ये जो जनजातियां हैं। इसके अलावा देखो ये पशुओं का शिकार भी करती हैं, पशुओं का शिकार और मछली भी पकड़ते हैं ये साथ में, मछली पकड़ना, क्योंकि कई बार नहीं मिलता है भोजन वनों से तो पशु का शिकार भी कर लेते हैं और मछली पकड़ने का कार्य भी ये जनजातियां करती है। तो ये भोजन एकत्रित करने वाली ये क्षेत्र है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर ये जो जनजातियां हैं भोजन एकत्रीकरण का कार्य करती है। अब हम लेंगे आखेट, शिकार करना। देखो शिकार उन क्षेत्रों में जनजातियां करती है जहां पर कुछ फसलें कम होती है या घने जंगल नहीं होते हैं, ठीक है। जहां पर घने जंगल नहीं होते हैं, वनों से कुछ उत्पाद इनको प्राप्त नहीं होते हैं, वहां पर शिकार किया जाता है। और शिकार के लिए जनजाति एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकती रहती है, ठीक है। अब देखो शिकार में 3 जनजातियों का दे रखा है इसमें। एक तो है पिग्मी, सेकेंड है बुशमैन
थर्ड है एस्किमो। एस्किमो जनजाति, ठीक है। ये 3 जनजातियां हैं बुक में शिकार से संबंधित इन तीनों का दे रखा है। तो जैसे पहले पिग्मी जनजाति लेते हैं अपने, पिग्मी जनजाति, ठीक है। पिग्मी जनजाति का आपको बताया था मैंने, विश्व की जो प्रजातियां करे थे, मैंने कहा था जो पिग्मी जनजाति होती है वो विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति है। ये छोटे कद, कद कितना 1.4 मीटर तक होता है कद, ठीक है। और अफ्रीका की जनजाति है, ये अफ्रीका में पाई जाती है। अफ्रीका के देखो, अफ्रीका के मध्यवर्ती क्षेत्र में भूमध्य रेखा के पास, जो भूमध्य रेखा गुजरती है वहां ये उसके पास में अफ्रीका के भूमध्य क्षेत्र में जो पिग्मी जनजाति है ये पाई जाती है। इसका देखो जो मुख्य निवास क्षेत्र है, मुख्य निवास क्षेत्र यानी कहाँ निवास करती है, इसका मुख्य निवास क्षेत्र है देखो 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। 3 डिग्री उत्तरी और 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये पिग्मी जनजाति है जो पाई जाती है। और ये जो जनजाति है प्राचीन काल से लेकर अभी वर्तमान तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, ठीक है। जब से ये जो जनजाति बनी है तब से लेकर अभी तक ये अपने पुराने तौर तरीकों से ही रह रही है। आधुनिक सभ्यता का इस जनजाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ये अभी भी आदिम तरीकों से ही रहती है। शिकार करती है, साथ में देखो शिकार तो करना है ही मुख्य काम, उसके अलावा यह देखो जो मछली है, मछली भी पकड़ती है, मछली पकड़ना भी है इसका कार्य, शिकार करना है, ये कार्य इस पर जनजाति द्वारा देखो किए जाते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट दिया है बुशमैन, ठीक है। जो बुशमैन आपको भी बताया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है जो कि कालाहारी मरुस्थल में रहती है। बुशमैन है, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, ये दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। अब ये देखो जनजाति किन जानवरों का शिकार करती है, ये है जिराफ का, जेब्रा, ये छिपकलियां भी खाते हैं, छिपकली हो गया, मेंढक हो गया, ठीक है, कीड़े मकोड़े, ठीक है। उसके अलावा देखो खरगोश, बतख और गिद्ध, खरगोश, बतख, गिद्ध, इन सभी का ये शिकार करती है और अपना भोजन में उपयोग करती है। इसके अलावा ये जैसे मछली पकड़ना, मछली पकड़ना ये भी करती है। साथ में देखो शिकार के साथ में ये देखो वनों से भी भोजन प्राप्त करते हैं।
यानी शिकार भी करते हैं और वनों से भी भोजन प्राप्त करते हैं बुशमैन जनजाति। उसके अलावा अंत में है एस्किमो जनजाति। देखो एस्किमो जनजाति है जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक, उसके उत्तर में जो कनाडा है, टुंड्रा प्रदेश है, वहां निवास करती है, जो कि हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं वो जगह। एस्किमो एस्किमो निवास है इनका कनाडा के उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में रहते हैं, जहाँ का जो तापमान है हमेशा शून्य से नीचे ही रहता है। 6 महीने के दिन होती है और 6 महीने की रातें होती है। अब यहाँ क्या है, यहाँ केवल शिकार ही एकमात्र साधन है, ठीक है, भोजन का एकमात्र साधन अब शिकार ही है। अब शिकार ही क्यों है, क्योंकि यहाँ जो धरातल है वो बर्फ से ढका रहता है, इसलिए वनस्पति यहाँ उग नहीं पाती। तो ये जो जनजाति है पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर करती है। अब देखो शिकार किनका कर रही है, एक तो देखो ये भी मछली पालन करते हैं, मछली पालन। आगे इन सभी जातियों का विस्तार से आएगा, जो जनजाति है इन सभी का विस्तार से आएगा, ठीक है। अब जैसे एस्किमो जनजाति है, मछली पालन करती है, मछली का जो शिकार करती है वो हार्पून नामक एक भाला होता है उससे करती है। जो नाव होती है उसको क्या कहते हैं, मतलब कई इनके नाम आएंगे, जैसे इसके घर को क्या कहते हैं, घर को इग्लू कहते हैं जो बर्फ से बना होता है। वो बहुत सारी चीज़ें आगे विस्तार से आएगी। इन सभी जनजातियों का हम आगे जो नेक्स्ट लेसन होगा, जो टॉपिक होगा, उसमें विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे हम। जैसे मछली पकड़ना हो गया इनका, फिर रेंडियर का शिकार भी करते हैं ये, रेंडियर का शिकार भी करते हैं ये। उसके अलावा जो इनकी लकड़ी से बनी हुई गाड़ी होती है उसको खींचने का काम भी रेंडियर करता है, ठीक है। उसके अलावा देखो ये भालू हो गए, ध्रुवीय भालू है, उनका भी शिकार करते हैं, ठीक है। तो ये जो जनजाति है पूर्ण रूप से शिकार पे ही निर्भर है। और शिकार के अलावा उनका अन्य कोई व्यवसाय नहीं है इस जनजाति का। तो ये आखेट भी हो गया है। अब जो कृषि है तीसरा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो कृषि है, देखो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं 2 नंबर के। तो ये जो टॉपिक है आसान भी है, मगर इसमें छोटे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए इनको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। घर पे रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ते रहे। धन्यवाद।